मोदी जी नहीं आए तो आतंकवादी मजबूत होंगे। मोदी जी नहीं आए तो यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तान परस्त लोग मजबूत होंगे। गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। कि दिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, दिल्ली को बर्बाद किया है केजरीवाल जैसे गद्दारों ने। चप्पलों का हार बनाएंगे, जूतों का हम खुद पहनाएंगे उनको। केजरीवाल फूलों से नहीं करेंगे ना, फूलों से। पौआ के साथ पौआ फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री, केजरीवाल के साथ सिसोदिया फ्री, ये चल रहा है। तो ऐसा नकारा मुख्यमंत्री, ऐसा महिला सुरक्षा के नाम पे खिलवाड़ करने वाला मुख्यमंत्री देश ने प्रदेश ने कभी दूसरा नहीं देखा। मोदी जी ने नहीं भेजा, अपने कर्मों से गया है जेल। जो कर्म किए, जो एक के ऊपर एक, जो शराब का घोटाला किया, इतना मतलब पैसे का घोटाला किया। जिस तरीके से वो बात बात पर धरने पे बैठ जाते थे, बात बात पर रोने लगते थे, वो दिल्ली की जनता देख चुकी है। तो न्यूज़पेपर की टीम जो है वो लगातार दिल्ली में भ्रमण कर रही है, क्योंकि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में और लगातार पूर्वी दिल्ली का भ्रमण हो रहा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। तो दिल्ली में क्या कुछ माहौल है, स्पेशली पूर्वी दिल्ली में, उसको जानने के लिए हम लोगों के बीच आए हैं। और क्या कुछ माहौल है, सीधे जनता से शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुभव चक है। अनुभव जी, क्या माहौल है स्पेशली पूर्वी दिल्ली का, और दिल्ली के पूरे समीकरण को समझे तो कैसे समझा सकते हैं? देखिए, चाहे पूर्वी दिल्ली की बात करें, चाहे आप संपूर्ण दिल्ली की बात करें, मतदाता जागरूक है। मतदाता जब अपने मत का अधिकार का प्रयोग करता है, वो देखता है कि जो सरकारें या जो नेता हमारे बीच में हैं, वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने क्या क्या हमारे लिए लाभ की योजनाएं लाए, क्या हमारे भले के लिए करा है, उसका आकलन करने के बाद वो वोट करता है। और जब वो आकलन कर रहा है तो वो देख रहा है कि एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ आप और कांग्रेस पार्टी गठबंधन है। मोदी जी ने जिस तरीके से देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करा है, मोदी जी ने जिस तरीके से हमारी माताओं बहनों को इज्जत घर दिया है, मोदी ने घर घर जैसे राशन पहुंचाया है, मोदी जी ने जैसे देश की सुरक्षा की है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी घर घर में उन्होंने दारू के ठेके खुलवा दिए, एक के साथ एक फ्री करवा दिया। भ्रष्टाचार की वजह से आज उनका पूरा मंत्रिमंडल जेल के अंदर पड़ा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी ने देश की सुरक्षा की कभी चिंता ही नहीं करी थी। तो ये सब देखने के बाद, आकलन करने के बाद, दिल्ली के अंदर ये पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की जनता मोदी के ऊपर विश्वास करके 7 में 7 सीटें मोदी जी को देने जा रही है। और अब की बार 400 पार के नारे को चरितार्थ करने में दिल्ली की जनता भी अपनी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। अभी आपने जेल की बात की है, जेल में उन्होंने दूसरी तरीके से इसको सिंपैथी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो किया है वो मोदी जी द्वारा किया गया है, और मोदी जी ने जो किया है आप तो आपको सब देख ही रहे हैं। तो माहौल ये है कि वो कह रहे हैं कि जो माहौल बनाया गया है वो हमारे खिलाफ बनाया गया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो दिखावे की पॉलिटिक्स थी, जिस तरीके से वो बात बात पर धरने पे बैठ जाते थे, बात बात पर रोने लगते थे, वो दिल्ली की जनता देख चुकी है। 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार, और दोनों बार की पूर्ण बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता ने रोते हुए और धरने पे बैठते हुए ही देखा है। जब आपने कुकृत्य किया, और ईडी और चाहे सीबीआई दोनों स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनके द्वारा आपको जेल के अंदर डालने का काम करा गया, इसमें मोदी जी कहीं से जिम्मेदार नहीं थे। जिम्मेदार था तो आपका कुकृत्य, आपकी पैसे की हवस, आपको किस तरीके से आपने उद्योगपतियों से चंदा लिया, वो सब जिम्मेदार था। और अपने कुकृत्यों के कारण आप जेल में, ना कि मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से होते तो तमाम अन्य प्रदेशों में भी हमारी सरकार, भाजपा की सरकार नहीं चल रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी जेल के पीछे होते, लेकिन ममता बनर्जी भी बाहर है। साउथ के राज्यों में इस बार आरोप लगा रहे हैं कि अगर दोबारा सरकार बनेगी तो ममता बनर्जी भी जेल जाएंगी, और जहां जहां सरकारें नहीं है वो सब जेल जाएंगे। केजरीवाल जी जब विपक्ष में थे, जब आंदोलन से उपज के निकल के आए थे, तब भी आरोप लगा रहे थे, आज भी आरोप ही लगाते दिखाई दे रहे हैं। आपको जो दिल्ली की जनता के लिए करना चाहिए था, उसमें आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, और दिल्ली की जनता को ये भोला और नादान समझने की भूल कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम विपक्ष में ही हैं और हमने सरकार में रहते हुए कोई काम नहीं करा है, इसलिए आरोप लगा के दिल्ली की जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं, मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इनके आरोपों पर, इनके भटकाने की राजनीति पे फंसने वाली नहीं, और मोदी जी को पूरी तरीके से वोट देकर बहुमत से जिताने का काम करेगी। और अब की बार 400 पार। लेकिन 7 का दावा तो अभी भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं सारी सीटों पे अब हम बाहर और आ गए तो फिर और जो है माहौल बनेगा। 7 का दावा 2014 में भी था, 7 का वादा 2019 में भी था, और ये वादे करते रहते हैं, दावे करते रहते हैं, लेकिन वोट तो अंततः दिल्ली की जनता को देना है। 2014 में भी नकार चुकी, 2019 में भी नकार चुकी, और 2024 में भी नकार। लौट के ईवीएम पे बात नहीं आएगी सर? नहीं, ईवीएम पे तो उनको रोना ही है, आखिर में ठीक रहा तो बेचारी ईवीएम के ऊपर फूटना है। ईवीएम पे फोड़ेंगे, चुनाव आयोग पे फोड़ेंगे, आरोप प्रत्यारोप फिर से लगाएंगे, वो इनका काम वो करें। मोदी जी ने अपना काम करा, और अब देश की जनता, दिल्ली की जनता अपना काम करने जा रही है। अच्छा, क्या लगता है स्वाति मालीवाल वाले मामले से जनता रुष्ट है? वो भी आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको?
नहीं, एक ही आरोप थोड़ी, वो तो तरह तरह के आरोप लगाएंगे। अपने बंगले के अंदर बुलवाकर अपनी ही राज्यसभा सांसद, महिला सांसद को पिटवाने का काम करेंगे और आरोप मोदी की तरफ उठाएंगे। आरोप लगने के बाद, पिटाई होने के बाद भी विभव कुमार को अपने साथ लेके पंजाब जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, उसके बाद भी विभव कुमार को अपने साथ से किनारे करने की आवश्यकता नहीं समझते। ऐसा नकारा मुख्यमंत्री, ऐसा महिला सुरक्षा के नाम पे खिलवाड़ करने वाला मुख्यमंत्री देश ने, प्रदेश ने कभी दूसरा नहीं देखा। और दिल्ली की जनता और विशेषकर से महिलाएं अरविंद केजरीवाल को इसके लिए सबक जरूर सिखाएंगी। आपको लग रहा है सबक सिखाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगी, और क्या। और लेकिन उनके दावे अलग हैं। अब वो दूध का दूध, दूध पानी का पानी 4 में हो जाएगा। कह रहे हैं कि 4 तारीख को जनता वोट डाले, अभी जो चुनाव होगा उसमें वोट डालेगी और मैं बाहर आ जाऊंगा। आप देखिए क्या वो कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सरकार बन गई तो अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाएगा, सरकार बन गई तो और मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल नहीं जाएंगे। आपने 10 साल सत्ता में रहते हुए क्या करा, वो बताने का काम नहीं कर रहे हैं। आप एक डर और भय का माहौल बना रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसे दूध से धुला हुआ कोई महापुरुष है, राष्ट्र नायक है, अगर आपने वोट नहीं दिया तो उस महानायक को, राष्ट्र नायक को जेल में भेज दिया जाएगा। उसको बचाने के लिए दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को वोट करे। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली की जनता को इतना भोला, नादान और बेवकूफ समझते हैं, ये उनकी गलती है। ये और इसका सबक दिल्ली की जनता सिखाने का काम करने जा रही है 25 तारीख को। और 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो हम भी यही होंगे, आप भी यही होंगे, और हम सब इसका परिणाम देखेंगे कि 7 की 7 सीटों पर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का और कांग्रेस पार्टी का सफाया होता है। क्या नाम है सर आपका? आपसे जरा चर्चा करें। मेरा नाम इंद्रेश है। हाँ। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2 ही सीटों पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक तो कन्हैया कुमार वाली और एक हर्ष मल्होत्रा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा कि दिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, दिल्ली को बर्बाद किया है केजरीवाल जैसे गद्दारों ने। सर इधर आके बताइए सर, इधर बीच में आ जाइए सर, एक बार इस तरह थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। मैम आप थोड़ा इस तरफ आइए। हाँ, आप और थोड़ा सा जोर से बताइए। दिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, दिल्ली को बर्बाद किया है केजरीवाल जैसे गद्दारों ने। आज दिल्ली के लिए क्या मिला है? और ये राष्ट्र का चुनाव है, ये कन्हैया कुमार का चुनाव नहीं है जो कहता है अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज को कातिल बता रहे हैं आप, तेरे कातिल जिंदा हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए आप टारगेट करना चाह रहे हैं जो हमारी यहाँ की न्याय प्रणाली है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है। आप बताएं। कन्हैया कुमार तो मनोज वाजपेयी से मांग रहे हैं हिसाब की, सालों में किया क्या? नहीं, वो हिसाब तो मांग सकते हैं ना, वो तो देश के जो देशद्रोही हैं वो हिसाब ही मांगते हैं। ये मोदी जी ने जब सब कूड़ा करकट इकट्ठा कर दिया है 2024 में, बिल्कुल इसका सफाया होना बाकी है। पूरा कूड़ा, ये सब जितने भी ये देशद्रोही हैं, जितने भी ये गद्दार हैं, जितने भी ये चोर हैं, जितने भी डकैत हैं, सब एक मंच पे खड़े कर दिए हैं मोदी जी ने। पहले सब एक दूसरे को गाली देते हैं। यहाँ पर दिल्ली में लड़ेंगे, पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे। भाजपा में कोई ऐसा दल है जो एक साथ में यहाँ अलग लड़ रहा है और अलग विपक्ष अलग लड़ रहा है? ऐसा है कोई? तो ये षड्यंत्र है एक तो, और ये षड्यंत्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है। मोदी जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इस भारत का बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा अगर मोदी जी नहीं आए। मोदी जी नहीं आए तो आतंकवादी मजबूत होंगे। मोदी जी नहीं आए तो यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तान परस्त लोग मजबूत होंगे। अच्छा, मोदी जी नहीं आए तो कन्हैया कुमार जैसे मजबूत होंगे। मोदी जी नहीं आए तो बुरहान वानी जैसे मजबूत होंगे। मोदी जी नहीं आए तो याकूब मेनन को जो 2 बजे कोर्ट खुलवाया जाता है वो टीम मजबूत होगी। इसलिए मोदी जी को आना बहुत जरूरी है, मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को लाना जरूरी है। आपने कहा कि दिल्ली से बिल्कुल, मोदी जी सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवा रहे। मोदी जी आज केदारनाथ का मंदिर ही नहीं बनवा रहे, मोदी जी समुद्र के अंदर सैकड़ों किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहे हैं। मोदी जी सिर्फ राम मंदिर का ही निर्माण नहीं कर रहे, मोदी जी अंतरिक्ष में यात्री भी भेज रहे हैं अपने। मोदी जी सिर्फ चांद पर ही अपना झंडा नहीं लहरा रहे। अब देखिए, चांद में झंडा और झंडे पे चांद होना अलग बात है। पाकिस्तान विश्वास वाली बात कर। हाँ, झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडा। हमारा जो भारत है आज मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, विकासशील तो हो ही रहा है, विकसित भी बहुत जल्दी हो जाएगा। पर विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि गड्ढे में जा रहा है। विपक्ष का आरोप लगाना, विपक्ष इसीलिए तो ये गड्ढे पे खड़ा किया गया है। अब ये कूड़ा, अब जिस प्रकार से विपक्ष एक हो रहा है उसी प्रकार से इस भारत का नागरिक, प्रत्येक वोटर, देश का वोटर, देश का मतदाता एक हो रहा है। देश का मतदाता जिस दिन एक हो जाएगा ना, तो इनकी किसी को कोई औकात नहीं है कि कहीं पर ये टिक पाएं। इनकी कांग्रेस देखिए कांग्रेस को किस किस से भीख मांगनी पड़ रही है। आज कांग्रेस किसी वजूद पे कहीं दिख रही है? जो कांग्रेस पहले 400 सीटों पे लड़ती थी, आज दोनों कांग्रेस और केजरीवाल मिलकर 400 सीटों में नहीं लड़ पा रहे।
बताइए। तो आपने दिल्ली से सफाई की बात करी अरविंद केजरीवाल, पेरिस वाली दिल्ली नहीं, अरविंद केजरीवाल पेरिस कहाँ है? हाँ, आपने उन्होंने कहा ना कि दिल्ली को अभी 10 मिनट में अगर यहाँ पर बारिश हो जाए तो आप खड़े नहीं हो पाओगे। आपने बारिश के टाइम में कभी कैमरा लेके आना, पता लग जाएगा आपको। 10 मिनट बारिश में खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पर जनता कितनी परेशान है कि एक पौआ के साथ पौआ फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री, केजरीवाल के साथ सिसोदिया फ्री, ये चल रहा है। बताओ, तो केजरीवाल सिसोदिया फ्री। माहौल क्या, माहौल दिल्ली का मोदी जी की तरफ चल रहा है? बिल्कुल 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोटर ने पूरा मन बना लिया है। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, आज एक मंच पे खड़े हैं, ये कल अलग होंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। और इनका कोई दूल्हा भी तो हो। कोई प्रधानमंत्री है इनका, दिखता है आपको? कोई प्रधानमंत्री पहले सरकार बन जाएगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अरे मोदी जी को पहचानो, इस देश के नागरिकों से कहूँ, मोदी जी को पहचानो। जो पाकिस्तान देखिए, एक गोली चलती थी तुरंत जिम्मेवारी लेता था कि मैं जिम्मेवार हूँ, मैं यहाँ पर मैंने बम ब्लास्ट कराया है। आज गोला भी चलता है ना कहीं पर तो पहले कह देता है मैंने नहीं किया है। ये पाकिस्तान को डर देखो, आज आटे के लिए तबाह है। ये मोदी जी की पाकिस्तान तारीफ कर रहा है राहुल गांधी की। पाकिस्तान के देखिए विदेश मंत्री मोदी जी की तारीफ कर चुके हैं। आज यहाँ पर कश्मीर जो एक्यूपाई कश्मीर है उसमें मोदी जी की डिमांड हो रही है, हमारे योगी जी की डिमांड हो रही है कि यहाँ पर हमारे जैसा अगर नेता होता, मोदी जी की कई बार नेता तारीफ कर चुके हैं पाकिस्तान के, मोदी जी से अगर हमारा नेता होता तो हमारा राष्ट्र भी कहीं ऊपर जा सकता था। तो माहौल आप बता रहे हैं कि दिल्ली का जो है वो मोदी जी की तरफ दिल्ली की 7 सीटें तो आएंगे ही, और 4 तारीख को 400 पार होनी निश्चित है। इसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपसे जान लेते हैं स्वाति मालीवाल मामले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं। स्वाति मालीवाल वाली मामला जो है, उनको पहले तो धोखे से बुलाया गया है इंटरव्यू के थ्रू, बट उन्होंने जैसे गए तो उनके साथ बदतमीजी करा गया है। फिर ऊपर से शी इज अ वुमेन, ठीक है, फिर उनको जैसे ये कोई तरीका नहीं होता है। वो अपना काम के लिए गई थी वहाँ पे एक्सपोज करने के लिए, बट उनको गलत तरीके से टच करना, उनके ऊपर बिहेवियर जो गलत है, ये सारे चीज़ क्या एक्सपोज कर। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तारीफ की बात करते हैं कि भाई हमने महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा की, सहूलियत दी, वो कितना सच है? मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं है, कुछ बिल्कुल जीरो। अच्छा जी, महिला सुरक्षा दिल्ली में जीरो। पर अरविंद केजरीवाल तो इस बिहाफ पे कहते हैं सरकार कहने के लिए वो राजनीति चला रहा है आज 10 साल से, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम जनता को दिख रहा है ना इसका रिजल्ट क्या है, तभी तो हम मोदी को लाइक कर रहे हैं। मोदी जी के लिए हम क्यों खड़े हैं, मोदी जी के लिए क्यों वोट डालने के लिए तैयार है, एग्जैक्टली यही तो। आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे मत खड़े रहिए, आगे आ जाओ जी। तो महिलाओं का जो मोदी की तरफ झुकाव है वो क्यों है? मोदी जी कर रहे हैं ना, मोदी जी जनता के लिए कर रहे हैं, न्यू जनरेशन के लिए कर रहे हैं, देश का डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, गांव से शहर तक एक एक चीजों में ध्यान दे रहे हैं। हमारे महिलाओं के लिए तो मोस्टली हम बोल सकते हैं। फिर ऊपर से राम मंदिर जो इतना पुराना साल, उनको उन्होंने साबित करके दिखाया। फिर वाल्मीकि जी के लिए जो एयरपोर्ट है, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखे थे, उस चीज़ के लिए मोदी जी ने एक्सपोज किया है पब्लिक को। हमें क्या पता, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिक के लिए क्या मिल रहा है एग्जैक्टली। तो मतलब आप लोगों का मन जो है मोदी जी की तरफ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि दिल्ली की सौंदर्यीकरण, दिल्ली के स्कूल, दिल्ली की शिक्षा मॉडल लंदन में तारीफ हो रही है, सारे चीजों में जीरो है। क्योंकि मैं खुद अपने बच्चे के एडमिशन के लिए घूम घूम के थक गई। लास्ट में EWS के अपॉइंटमेंट के लिए भी गई थी, जहाँ पे भी घोटालाबाजी चल रहा है। पेरेंट्स से 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं ये लोग EWS फॉर्म के लिए। अच्छा, तो वो भी 8 साल। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके तो प्रूफ मैं खुद जिसका मैं आप लोग केजरीवाल का सपोर्ट दिल्ली में नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। हम तो मोदी को लाएंगे, मोदी को लाएंगे। जी जी जी। और जो आधी आबादी की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि हमने बसें फ्री दी, बिजली पानी सब फ्री दिया, हमारे बिजली के नाम पे ये दूसरा एससी जाति के लिए जो चीज है फंड, दूसरे जगह के फंड को ये चोरी करके ये यहाँ पे लगा रहे हैं डेवलपमेंट के थ्रू। पब्लिक को रियलाइज करा रहे हैं कि हम कर रहे हैं। अरे अपने घर से थोड़ी कर रहे हो, आप तो पब्लिक को लूट के चोरी करके अपना राजमहल तैयार कर रहे हो। इसका कोई मायने नहीं होता है। ही इज अ CM इन दिल्ली, बट उनको वो तो आम आदमी बताते, कहते मैं CM जैसा रहता ही नहीं हूँ, आम आदमी हूँ। उनके हर एक चीज हमने देख लिया, उनके हर एक चीज, उनका महल, उन्होंने क्या बोल के एंट्री किया था कि हम पब्लिक जैसे रहेंगे और पब्लिक को बिल्कुल साथ देंगे। उन्होंने पहले ही फ्रॉड किया नजारे के साथ, वो चीज हमने देख लिया है। फिर 2 बार नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने धरना पे बैठे थे, फिर उन्होंने क्या किया, दवाई घोटाला। हर मोहल्ले में क्लिनिक में दवाई 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 करके अपना नाम कमाना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी
उन्होंने गलत किया है। अच्छा। गलत दवाई देके उस चीज में पेशेंट और ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब हर चीज में घोटाला जी हुआ? जी बिल्कुल, हर आप चीज। जनता है, आप बता रही हैं? जी जी, हर चीज में घोटाला हुआ है। अच्छा, फिर आपसे जान लेता हूँ, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रेखा शर्मा। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आधी आबादी है वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट पूरा केजरीवाल पे जा रहा है। नहीं, हाँ। ये गलत है, सरासर गलत है। महिलाओं का कोई भी वोट हाँ। और केजरीवाल पे नहीं जा रहा है। हाँ। 100% मोदी जी को महिलाओं का है। हाँ। क्योंकि जो मोदी जी ने हाँ। महिलाओं को साथ जो मतलब जितना सहयोग हो सके जो मोदी जी ने किया है, केजरीवाल ने 1% भी नहीं किया है। अच्छा। हाँ, 100% जो सहायता करी है मोदी जी ने करी है, गरीबों की सहायता किसी ने भी कोई सहायता नहीं करी है। तो मतलब जो टॉयलेट बनाई मोदी जी ने बनाई, सुकन्या योजना बनाई मोदी जी ने बनाई, जो गैस चूल्हा दिया मोदी जी ने दिया, जो कुछ भी आज है सब मोदी जी का दिया। और इन्होंने तो हमने कम से कम 15 ठेके बंद करवाए। अच्छा। और हाँ, इन्होंने एक के ऊपर एक शराब का ठेका खोला। हम खुद गए, पूरा सुबह से शाम तक रहे, लेकिन ये नहीं बदले। फिर भी इनको इतना कहा कि अपनी देखो आज आपकी भी बेटी है, आपकी भी वो है, शराब पी पी के घर में घुस घुस के जेवर बेच रहे हैं और जो है चोरी कर रहे हैं, माओ को मार रहे हैं, बहनों को मार रहे हैं, बेटियों और बीवियों को धक्का मार रहे हैं। कर क्या रहे हैं बताओ? एक के ऊपर एक अगर ये दे दे के इन्होंने पूरा सत्यानाश कर रखा है। अच्छा। हाँ, तो अरे दिल्ली को दिल्ली बनाने वाले अरविंद दिल्ली को दिल्ली ये क्या बनाएंगे? ये जिंदगी में दिल्ली नहीं, ये अपने राजमहल कोई बना ले वही बहुत है। हाँ। ये दिल्ली में कभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ। जो मोदी जी का अगर इनके आने के बाद तो ये समझ लो कि सुरक्षित दिए बेटी सुरक्षित नहीं है। अच्छा। इस देश में सुरक्षित दिए बेटी नहीं है। हाँ। और मोदी जी के आने के बाद ही सब कुछ ठीक होगा। हाँ। केजरीवाल बहम छोड़ दो कि तुम्हारे पास वोट आएगा। एक भी वोट कोई भी बहन बेटी हाँ। एक भी वोट केजरीवाल उसको नहीं डालेगी। हाँ। और ये मुफ्त में वो मिल रहा, सामान मिल रहा है, बसें कोई सामान नहीं मिल रहा, ना बस मिल रही ना कुछ, सब झूठ है केजरीवाल का। केजरीवाल तो झूठ बोलता है। बस वाला आता है, महिलाएं खड़ी रहती हैं और डायरेक्ट निकाल के लेके जाता है। कितने प्रूफ दिखा दूं? केजरीवाल तो रोकते ही नहीं है? नहीं रोकता। अच्छा। केजरीवाल तो मतलब खड़ी रहती है, पब्लिक नहीं रोकता। ये सब ड्रामा है, बसों को ऐसे ही घुमा रहा होगा, दिखा रहा होगा, लेकिन कोई भी काम एक भी अच्छा नहीं कर रहे केजरीवाल। तो केजरीवाल सोच रहे जेल से बाहर आकर यूं कहा फिर तुम जाने वाले हो, अपनी तैयारी कर लो, कोई वोट नहीं मिलने वाला। जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब तक तो अंधविश्वास में तुम मतलब जनता को वो कर रहे थे, पैसे दे दे के वो कर करके मतलब अपने खिलाफ मतलब वो कर रहे थे। अब जनता जागरूक हो गई है। अब केजरीवाल अपना बहम छोड़ दो कि तुम्हें वोट मिलेगा। सारा वोट हमारे मोदी जी को। और अब की बार 400 पार 400 पार महिलाएं 400 पार में सहयोग कर रही हैं। बिल्कुल। वो केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं कि महिलाओं का वोट ही मिल रहा है। नहीं, केजरीवाल का पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब जैसे ही मोदी सरकार बनेगी केजरीवाल देखते के देखते रह जाएंगे। अच्छा। क्योंकि जो तुमने गंदापन किया है, सारा जो कुछ भी किया, तुमने इतने अत्याचार करे, सारा कुछ करा, सब सामने आ गया अब जनता के। अब जनता ने जो कि तुम्हारे जेल में जाने के बाद जनता को पता चल गया है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। मोदी जी हमारे सत्य हैं और उनकी विजय 100% है। जेल जाने पे तो कहा ना कि मोदी जी ने साजिश करके जेल भेज। नहीं, मोदी जी ने नहीं भेजा, अपने कर्मों से गया है जेल। जो कर्म किए, जो एक के ऊपर एक जो शराब का घोटाला किया, इतना मतलब पैसे का घोटाला किया, अपना राजमहल बनाया, जो शीश महल बनवाया, अपना शीश महल में पड़ा रहा, जनता रोती रही, कितनों का पैसा रोका, सरकारी लोगों को कितना दुखी करा, हर स्कूल में हर टीचर का कितना कितना पैसा खाया, इतना कितना रोका। तो बता दो ईमानदार है अपने, क्योंकि कट्टर ईमानदार नहीं हो के सामने आ जा तू। अगर तो मतलब महिलाएं जो बच भी ना पाएगा, महिलाओं से ही ना बच पाएगा, अभी तो तू जेल में सुरक्षित। महिलाओं तो स्वागत करनी कह रहे फूलों से हमारा। कोई महिला स्वागत न करेगी। जो तेने अपनी वो बना रखी होगी वही स्वागत करेगी। अगर एक भी महिला स्वागत कर दे मोदी जी का, गारंटी के साथ कह रहे हैं नहीं ना, जो लूट के तेने जिस महिला को गलत बना रखा होगा वही तेरा करेगी। कोई महिला स्वागत न करेगी। जूते का चप्पल का स्वागत जरूर कर देंगी महिलाएं। चप्पलों का हार बनाएंगे, जूतों का हम खुद पहनाएंगे उनको। फूलों से नहीं करेंगे ना, फूलों से वो फूलों से करने, फूलों से तो हमारे मोदी जी का होगा। हाँ, हमारे मोदी जी का करेंगे, उसका करेंगे फूलों से। एक फूल तेरे लायक नहीं है, तू फूल जैसा काम तो करता तो हम फूल तुझे खूब सारे फूल बनाते अगर फूल जैसा काम कर। दिल्ली बता काम को किए, कहते रहे दिल्ली इतनी सुंदर, कोई काम नहीं करा। कितनी सुंदर है ये, कहते ना पहले आप देख लो, हम कहे प्रूफ देखो। पूरे में घुमा दूंगी, जगह जगह गड्ढा, जगह जगह बदबू, जगह जगह मच्छर, इतना सत्यानाश कर रखा है पूरी दिल्ली। काम कुछ देश का कोई काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ है। सब बहम है,
सब झूठ है। ये झूठ इतना बोलता है, झूठ के कारण आज जेल में पड़ा है। तेरे कर्म इतने खराब हैं जो आज तू जेल में पड़ा है। आज तेरे कर्म अच्छे होते तो तू जेल नहीं जाता। जैसे न्यों का अपना न्यों का सुधार ले, अभी भी सुधर जा, अभी भी टाइम है। ऐसा ना हो आगे जिंदगी में निकलेगा ही नहीं जेल में से। अरे वो 5 को आ जाएंगे, 5 तारीख को वापस, 4 को रिजल्ट आती वापस। हाँ रिजल्ट आते तू वापस आएगा। न्यों का वापस भी आएगा तो क्या खाएगा? न्यों का किसी गड्ढे नाले में बड़ा पड़ा मिलेगा। नाले बहुत अच्छे अच्छे नाले चला रखे ना जो तेने, उसी में आराम से विश्राम करना, उसी में नहाना, तेरा शीश महल तो ढल जाएगा। इतनी आहें इतनी बद्दुआएं ली है ना लेडीजों की, तो न्यों का तेरा शीश महल बचेगा नहीं। न्यों का एक एक अगर नारी अगर आ गई ना अपनी पे, तो तेरा क्या हाल करेगी सोचता रह जाएगा। अरे बाप रे, मतलब बहुत गुस्सा है आपके अंदर तो। गुस्सा इतना गलत कर रखा है उसने। हैं कितनी लेडीज हमारे पास आती है, कितनी बेचारी दुखियारी आती है, कितनी को शराब पिला पिला के घर बर्बाद की। हम किस किस के घर जाएंगे बचाने के लिए बताओ? हैं कितने लोगों का घर बर्बाद किया, एक के ऊपर एक शराब सब में जा जाके। हैं हमारे गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। अरे भैया आप भी इधर नाम बताओ, इधर आगे। जय श्री राम। इधर आ जाइए आप, 2 मिनट रुकिएगा भैया। हाँ जी, आपका नाम बताइए। अमरीश कुमार गौतम, एडवोकेट। आपका क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार? दिल्ली में माहौल मोदी जी का है। हाँ। और केजरीवाल का तो बिल्कुल है ही नहीं कहीं माहौल। केजरीवाल तो कह रहे हमारे माहौल है, 7 सीटें आ रही माहौल है कहाँ, बताए तो सही। कह रहे 7 सीटें आ रही हैं। वो तो कहे वो तो 500 भी ले आए। हाँ? देखो ऐसा है, उसका माहौल बनेगा कैसे ये बताओ। महिलाओं के खिलाफ वो 3 देखो, पहले साजिया इल्मी, उसे निकाला 6 साल करने में। फिर अलका लामा विधायक थी, वो छोड़ के आई, उनके साथ भी वही बदतमीजी हुई, फिर वही बदतमीजी हुई। फिर ये स्वाति मालीवाल, फिर इनके साथ जो इनके फाउंडर मेंबर थी संतोष कोहली, वो महिला थी, उसका आज तक पता ही नहीं चला कहाँ गई वो। मर्डर हुआ है ना, सबको पता है, लेकिन आज तक पता नहीं चला कहाँ गई वो। आज तक कोई मिस्ट्री बनी की रहेगी, ना कोई रिपोर्ट लिखी, ना कहाँ पता है किसी को, कोई केस नहीं चला। जब एक दिल्ली केजरीवाल के साथ नहीं है ना, बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल नहीं। वो दिल्ली वो तो दावा कर रहे हैं कि इस बार से फिर इस बार तो हमारी 7 सीटें आ रही हैं। सुनो शराब के ठेके में पहले 25 साल की उम्र, फिर 21 करी, फिर 18 करी इन्होंने। 3 बजे तक ठेका खुलवा रहे हैं, और एक के साथ फ्री और एक के साथ फ्री। हमने यहाँ अपनी लोकसभा में कम से कम 20-22 ठेके बंद कराए। अच्छा, तो किस लिए बंद हुए वो? अननेसेसरी इन्होंने बिना लाइसेंस के अनऑथराइज्ड भी लाइसेंस, यानी कि ठेके खुलवा दिए, लाइसेंस नहीं है फिर भी। फिर हमने क्या करा, धरना प्रदर्शन कर करके उनको बंद करवाया। तो इस कंडीशन में शराब नीति का कहीं ना कहीं नुकसान अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। बिल्कुल पूरा आप इधर आ जाओ, एक पूरा मिलेगा पूरा। और सारे शामिल है इसमें, पूरी इसकी कैबिनेट जेल में। और भी लोग हैं जो ब्लैक लिस्टेड डीलर थे, उनको ठेका दिया। 3% या 12% कमीशन करा। फिर ये मानो ब्लैक लिस्ट डीलरों को ठेका देने का मतलब क्या था? आप बताइए भैया। मेरा नाम वेद प्रकाश गौतम है। केजरीवाल ने शुरू से झूठ की राजनीति करी। इधर आ जाओ। केजरीवाल ने हमेशा झूठ की राजनीति करी। सबसे पहले बोला कि मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी बंगला लिया। बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस के साथ में गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा, गवर्नमेंट बना ली। अभी गठबंधन भी कर लिया। शराब के घुस में 2800 कुछ करोड़ का टोटल घोटाला है, जो 6% कमीशन वापस लिया डीलरों से। जो 3 का 12% किया, उसका फिर 6% वापस कैश में ले लिया, जिसके चक्कर में जेल गया। और अभी 2 तारीख को दोबारा फिर जा रहा। अभी तो जमानत मिल गई, अभी उसके बाद जमानत भी नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी राष्ट्रपति जी ने एक्शन लिया है। और अभी मेरे को खबर मिली 6 जज शायद आज ही सस्पेंड हुए। अच्छा, अब उसमें ये डिटेल नहीं आई कौन कौन से हुए। ऑल ओवर इंडिया में चीफ जज की और अपनी राष्ट्रपति महोदय की मीटिंग हुई थी 5-6 दिन पहले। उसमें 6 जज आज सस्पेंड हुए। उसकी लिस्ट मेरे पास अभी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि 4 को रिजल्ट आएगा, 5 को छूट जाऊंगा। उसका तो बाप भी नहीं छूट सकता, उसकी तो छोड़ो। कोई नहीं छुड़ा सकता उसे, भगवान भी आएगा। जनता छुड़ाएगी। जनता कैसे छुड़ाएगी? जनता सुप्रीम कोर्ट है। जनता वोट देगी और वोट डल गया तो जैसे कैसे छूट जाएगा? हमारी मोदी जी की जो है 400 सीट आ रही, 400 प्लस। तो प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। जब वो कहता है कि मोदी जी ने मेरे को अंदर किया, तो फिर कैसे छूट जाएगा? पहली चीज। दूसरी चीज, उसको सुप्रीम कोर्ट छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में खुद कार्रवाई हो रही जजों के ऊपर, तो कैसे छूटेगा?
भाई हेमंत सोरेन को तुम जो है जमानत नहीं दे रहे, उसकी जमानत कैंसिल कर दी, उसे भी अब प्रचार करना था। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? पार्शलिटी हुई है, हुई ना गड़बड़। तो इसीलिए 6 जज, आज की रिपोर्ट बता रहा मैं 5 बजे की, 6 जज सस्पेंड हुए ऑल ओवर इंडिया के। अच्छा, अब उसकी लिस्ट अभी मैं देखूंगा जाके न्यूज पे। आपने अपनी बात रखी। सर आपका नाम जान लूं? मेरा नाम अनिल शर्मा है। कैसे देख रहे हैं आप दिल्ली के इस वोटिंग को, क्योंकि आप कुछ ही दिन रह गए हैं, किस तरफ माहौल बना हुआ है दिल्ली का? दिल्ली तो मोदी जी को मांगता है, पूरा राष्ट्र ही मोदी जी को मांग रहा है। आज की डेट में देश को मोदी जी की जरूरत है। चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, चाहे विकास का विषय हो, चाहे अन्य कानून व्यवस्था की जरूरत हो, तो आज की डेट में मोदी जी की देश को जरूरत है। और देश की जनता अपने चुनाव का मतदान का उपयोग करके अंगूठे का निशान लगाएगी कमल के निशान पे, और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएंगे। 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है वो पूरा होगा। और केजरीवाल कहाँ जाएंगे? केजरीवाल जी तो कहीं पे भी नहीं, सातों सीटें केजरीवाल आप एक मिनट रुक जाओ, आपकी सुनूं मैं। हाँ, नाम बताओ, नाम बताओ। अरे आ जा, अरे बोलने दीजिए, आ जाइए आगे। हाँ, नाम बताओ। मेरा नाम पूनम है। हाँ, क्या लग रहा है दिल्ली में किसको वोट देने वाली हैं? हम मोदी सरकार को। और केजरीवाल को क्यों नहीं देंगे? केजरीवाल जेल में जाएगा। ये जाएगा? हाँ। क्यों जाएंगे भाई? क्यों जाएगा? शराब के घोटाले में। हाँ, क्या क्या किया केजरीवाल ने दिल्ली में? कुछ नहीं किया, जनता को पागल बनाया है। वो तो कह रहे हैं बहुत काम किया, दिल्ली अच्छी कर दी। पाकिस्तानी है केजरीवाल। हाँ, पाकिस्तानी है? हाँ। अरे भाई दिल्ली के सीएम है वो। राहुल से मिला हुआ है वो। हाँ, तो राहुल गांधी भी तो इंडिया के, पाकिस्तानी का? इंडिया का नहीं है, पाकिस्तानी है। कौन? मुसलमान का साथ दे रहा है वो। कौन? राहुल गांधी। अरे वो तो कह रहे हैं सरकार बनाने वाले। अरे कुछ नहीं बनाएगा, पिट के और जाएगा। कौन पिट के जाएगा? राहुल गांधी। अरे क्यों? और केजरीवाल भी, ये सब जेल जाएंगे। वो कह रहे हैं सरकार में आने वाले हैं। कुछ नहीं आएगा, पिट के और जाएगा से। अरे ऐसा क्यों भाई? दुनिया को पागल बनाया है। हाँ, इसलिए। अच्छा चलिए यार, दोबारा वापस लौटते हैं। हाँ, जी, जी, जी। बताइए। तो देश में आज मोदी जी की जरूरत है, और मोदी जी को देश की जनता लेके आएगी। अपने चुनाव का मतदान का उपयोग करके मोदी जी को विकास कार्य के लिए, चाहे सुरक्षा की दृष्टि हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि हो, सभी तरह से मोदी जी एक सनातन के लिए भी आप लेंगे तो एक धर्म के हिसाब से भी सनातन को लोग सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। उन्होंने मकान बनाए हैं तो किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, उन्होंने सभी समाजों के लिए बनाए, चाहे मुस्लिम समाज हो, और उसमें महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा, चाहे महिला मुस्लिमों के लिए आप लेंगे तो 3 तलाक जैसा मुद्दा जो मुस्लिमों की महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना पीड़ित शोषण होता था, जिसमें मौलवियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था हलाला के थ्रू या अन्य उनके थ्रू, उससे बहुत मुक्ति मिली है। और मुस्लिम महिलाएं उनको बढ़ चढ़ करके उनके साथ में दे रही है, मोदी जी का साथ दे रही है।